नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है प्रमुख वचन और नारे। इसे हम अपने तरीके से याद करेंगे और एक बार में ही आपको याद होगा। ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको। चलिए, कहता है साइमन कमीशन वापस जाओ। ध्यान से समझेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको हम याद कैसे रखेंगे। यानी कि कहता है कमीशन शब्द यहां पे देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन में कमीशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अगर कमीशन लेता है तो बहुत शर्म की बात है, बहुत उसको लाज लगना चाहिए। तो देखिए, लाला लाजपत राय में क्या है, लाज शब्द है। हम यहां से इसको दिमाग में रख सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कमीशन लेता है उसको शर्म आना चाहिए, उसको क्या आना चाहिए, लाज आना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। एक मिनट, हम कलर को चेंज कर लें। चलिए, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील बनेगी, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, यानी कि शरीर पर लाठी की एक एक चोट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो उनका शरीर क्या हो जाएगा, पूरे लाले लाल हो जाएगा। यहां से याद रखिएगा। कर मत दो, यानी कि कोई व्यक्ति जो टैक्स ले रहा है, कर ले रहा है, वो किसी व्यक्ति को कह रहा है कि तुम कर मत दो। क्यों? क्योंकि जो टैक्स लेने वाला है वो उसका भाई है। यानी कि देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल में भाई शब्द है, यानी कि एक भाई दूसरे भाई से कर लेगा, नहीं लेगा। यानी कि कर मत दो, यहां पे कर बोलता है कि नहीं, मांगना नहीं चाहता है कर, क्योंकि कर लेने वाला उसका अपना भाई है। मारो फिरंगी को, यानी कि यहां पे मारने के लिए कह रहा है, मारो फिरंगी को। तो किस चीज पे मारेंगे, गाल पे मारेंगे। तो देखिए ध्यान से, मंगल पांडे में मंगल में एक शब्द आपको मिलेगा गाल, यानी कि फिरंगी को मारने के लिए कहा जा रहा है। कहां पे मारने के लिए कहा जा रहा है, गाल पे मारने के लिए कहा जा रहा है। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। कैसे याद रखेंगे, यानी कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे बार बार हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान का जिक्र हो रहा है, यानी कि भारत का जिक्र हो रहा है। यहां से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर आप इसको अपने अंदाज में पढ़ेंगे तो आपको मानो ऐसा लगेगा कि सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है। मतलब हम किसी का सर फोड़ना चाहते हैं। क्यों फोड़ना चाहते हैं? क्योंकि राम भगवान के प्रसाद में विष मिला है। राम प्रसाद विष मिल, तरीके से पढ़िए तो, राम भगवान के प्रसाद में, राम जी के प्रसाद में क्या मिला है, विष मिला है, जहर मिला है। इसलिए हमारा मन कर रहा है कि हम उसका मार के सर फोड़ दें। यानी कि सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में बा। काहे बा? कहे कि राम भगवान के प्रसादी में क्या मिलल बा, विष मिलल बा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब हम इसे लेकर रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि नाम है बाल गंगाधर तिलक, यानी गंगाधर में धर शब्द है, यानी कि धरने के लिए कह रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको ले लेंगे, धर लेंगे। तो यहां से रिलेट कर लीजिएगा। आराम हराम है, जैसे आप देखे होंगे कि कहीं भी जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते होंगे तो आप एकदम दिन रात काम करते रहते होंगे, आपको एकदम चैन नहीं मिलता होगा, तब आपके मुंह से निकलता होगा यार आराम हराम हो गया आज। यानी कि आराम हराम है, मतलब जा बाहर में देखिएगा कि जब आप जाइएगा बाहर, देखिए जा बाहर, जैसे आप बाहर जाइएगा आराम करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। यानी कि उस समय आप क्या कहिएगा, आराम हराम है। आराम कब हराम होता है, जब हम बाहर जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ कैसे याद रखेंगे, जो आदमी कमीशन लेगा उसको लाज लगना चाहिए, तो लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, कैसे याद करेंगे, लाठी का जब चोट पड़ेगा ना, लाठी से किसी को मारिएगा तो पूरा शरीर लाले लाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। कर मत दो, क्यों नहीं दो कर, क्योंकि कर लेने वाला वो भाई है आपका, तो सरदार है, वो भाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मना कर रहा है कि तू तो मेरा भाई है, क्यों देगा, मत दो। मारो फिरंगी को, कोची पर मारो, गाल पर मारो, तो मंगल पांडे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यहां पे बार बार हिंदी हिंदी आ रहा है, हिंदुस्तान की बात हो रहा है, हिंदुस्तान को भारत भी कहते हैं, हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्यों, क्योंकि राम भगवान के प्रसाद में विष मिला है, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि हम इसको धर लेंगे, बाल गंगाधर तिलक, नहीं छोड़ेंगे। आराम हराम है, आराम कब हराम हो जाता है, जब हम बाहर जाते हैं, जाओ बाहर, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। देखिए, जय जवान यानी कि जवान लोग और किसान लोग,
ये दोनों जो है जवान जो होते हैं बॉर्डर पे बहादुरी के साथ खड़ा होते हैं और किसान अपने खेत में बहादुरी के साथ खड़ा होते हैं, यानी कि वो बहादुर होते हैं। याद रखेंगे, जय जवान जय किसान, जवान भी बहादुर और किसान भी क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। वो धरती के लाल हैं, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय में लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी कि वेद क्या है, वेद में वेद की ओर कौन लौटेगा, जो अज्ञानी आदमी होगा उसे कहा जा रहा है कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, वेद की ओर लौटो, मतलब सरस्वती मां का आशीर्वाद लो। यानी कि वेदों की ओर लौटो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एकदम सरस्वती मां का ज्ञान मिलेगा। सरस्वती मां पे कृपा करे, आप वेद पढ़े। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इन एक नंबर का बात हुआ। देखिए, एक बात, एक बाल में बाला को खाली त कर दीजिए, क्या कहिएगा, एक नंबर का बात है। क्या है भाई, कि सारे जहां से अच्छा और हिंदू सीता हमारा, यह एक नंबर का बात है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। देखिए यहां पे 2 बार शब्द आजाद आजाद आ रहा है, यानी कि यह शब्द कहा था चंद्रशेखर आजाद ने। आगे बढ़िए, स्वदेशी अपनाओ, यानी कि जो भी काम करना है वो भारतीय होना चाहिए। तो देखिए यहां पे भारतेंदु है, भारत का सामान अपनाओ। स्वदेशी मतलब क्या हो गया, भारतीय, भारतीय अपनाओ। कश्मीर चलो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था। कैसे याद रखेंगे, कश्मीर जो है, यानी कि कश्मीर चलने के लिए अगर आर्मी लोग को कहा जाता है कि चलो कश्मीर युद्ध करना है किसी और देश के साथ, तो सब हमारा आर्मी लोग एकदम जोश में आ जाता है। जोशी, मुरली मनोहर जोशी। दूसरा तरीका इसको याद करने का क्या है, कश्मीर की वादियों की सुंदरता ही अलग है, यानी कि वहां का मन जो है वो मोहा जाता है, तो मनोहर है, बड़ा सुंदर वादी है कश्मीर। 2 तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कश्मीर चलने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आर्मी लोग में जोश आ जाता है कि नहीं चलो युद्ध करना है, कश्मीर में चलना है। काम अधिक बातें कम, सही बात है। अगर आप काम अधिक करेंगे और बात कम करेंगे तो आपका संजय में देखिए जय होगा, तब आपका जयकारा होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो संजय गांधी यहां से याद रखिएगा। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। समाजवादी में एक शब्द मिलेगा समा, जवादी में जवा है, देखिए जवा है, और यहां भी जवाहरलाल में शुरू में क्या मिला हुआ है, जवा है। आप इस प्रकार से अगर आप एक बार बढ़िया से रिलेट कर लेंगे तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। चलिए अगला, इसको रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को देख करके। हम अगले स्लाइड में आते हैं। चलिए, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कैसे याद रखेंगे, एक बात बताइए, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। जब सिर कटवाना रहेगा तो हम अपने सर को झुकाएंगे, यानी कि इसको निहुराएंगे, निहुर जाएंगे, निहुरेंगे तो गर्दन काटा जाएगा, सर कटेगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू में निहुरना है, और जब सर कटेगा तो हर हर लाल लाल खून निकलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू याद हो जाएगा। क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, यह भगत सिंह ने कहा था। यानी कि क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, यह कहा था भगत सिंह ने। यानी कि भागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा, क्रांति के तलवार पर विचार करने की जरूरत है। अगला देखिए, भारत भूख से मर रहा है। यानी कि यह जब बात पता चला दादा को, भाई को, तो नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, क्योंकि भारत जो है वो भूख से मर रहा है। किसी को अगर पता चलेगा कि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं तो उनके भाई को, उनके दादा को क्या होगा, बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, यदि ईश्वर, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, कि अगर भगवान छुआछूत को मानने लगेंगे तो हम ऐसे देवी देवता को नहीं मानेंगे। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि क्या कहा था कि अगर भगवान धरेंगे, छुआछूत को धरेंगे, यानी कि ऊंच के घर में रहेंगे, नीच के घर में भगवान नहीं रहेंगे, तो हम ऐसे देवी देवता को क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कैसे याद रखेंगे, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्या कहा था, महात्मा गांधी ने। इसको ऐसे ही याद रखना है, 1-2 को आप ऐसे याद रखिएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का क्या हो, नाश हो। यानी कि नहीं कहते हैं कि उसको जो दुर्गति होना था से हो गया, वो नाश हो गया। नाश मतलब दुर्गति माने गत होना। देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश होना मतलब गत होना। भगत में गत शब्द है, भगत में क्या है, गत शब्द है। यानी कि इसको आप ऐसे याद रखिएगा। प्रैक्टिस स्लाइड को आप कर लीजिएगा रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रम एवं जयते कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां पे श्र है और यहां पे भी श्री लगा हुआ है, दोनों मिल रहा है। यानी कि श्रम एवं जयते
श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त ने कहा था। एक बात बताइए, तिरंगा में कितने रंग? 3 रंग। कैसे? देखिए 3 रंग है, तो यहां नाम क्या है? श्यामलाल गुप्त। श्याम का मतलब होता है काला। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। एक रंग है लाल, तो 2 रंग तो हो गया, क्योंकि तिरंगा में 3 रंग होता है। एक तो हो गया कि श्याम मतलब काला, एक है लाल, और एक वो देखिए लिखा हुआ है गुप्त। होना चाहिए था 3 रंगा, मतलब 3 रंग होना चाहिए था। ऐसे केसरिया, सफेद और हरा होता है, लेकिन यहां पे नाम देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यानी कि 3 रंग की बात हो रही है। तो याद कैसे रखेंगे? नाम में कलर छुपा हुआ है, नाम में ही रंग छुपा हुआ है। श्याम का मतलब होता है काला, लाल 2 रंग हो गया, श्याम मतलब काला, श्याम मतलब काला, एक हो गया लाल, और तीसरा रंग जो है गुप्त है। तो यहां से याद रखेंगे, देश बचाओ देश बनाओ, यानी कि देश बचाना है और देश को क्या करना है? बनाना है। कैसे देश बचेगा? पी, यानी कि शराब को नहीं पीना है। पीवी नहीं पिएगा, हम लोग नहीं पिएंगे। वी मतलब होता है हम लोग, पी माने शराब पीने की बात हो रही है। तब देश हमारा बचेगा। और देश कैसा बनेगा? सिंह की तरह हमारा देश बनेगा। तो पीवी नरसिम्हा राव, यहां से याद कर लेंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कहता है कि हु लिव्स, कौन रहेगा, इफ मने अगर इंडिया मर जाएगा। तो इंडिया कैसे मरेगा? डाई मतलब होता है मरना, कैसे मरेगा? तो जवाहर में देखिए, अगर आप वह को साइलेंट कर दीजिएगा तो क्या दिखाई देगा? देखिए तो जहर, जहर है, यानी कि इंडिया मरेगा। कब मरेगा? जब वो जहर खाएगा। तो कहता है हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन रहेगा अगर, हु लिव्स कौन रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा। कैसे मरेगा भाई? तो जहर खा के मर जाएगा। जवाहर में जहर है। दासता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चने शब्द है, चना हम लोग कब खाते हैं? सुबह सुबह खाते हैं। देखिए सुबह सुबह खाते हैं, सुबह सुबह कब खाते हैं? सुबह सुबह खाते हैं। आगे बढ़िए। मरो नहीं मारो, यानी कि मरो नहीं मारो, क्योंकि तुम क्या हो? बहादुर हो। बहादुर लोग मरते नहीं है, मारते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, आपको पहले मिला था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान या अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे? अटल मतलब जो टले नहीं, खत्म नहीं हो, यानी कि जवान कभी खत्म नहीं होंगे, किसान कभी खत्म नहीं होंगे, और विज्ञान भी कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इसका रिवीजन स्लाइड है, आप वीडियो में रिवीजन कर लेंगे। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, बल्कि लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो था। यह किसने कहा था? यह राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। इसको आप नॉर्मली याद रखेंगे। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, याद रखेंगे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह कहा था जोधपुर लिजियम के क्रांतिकारी सैनिकों ने। दिल्ली चलो कैसे याद करेंगे? इस 3 को आप खुद से रिवीजन करते रहेंगे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आदेश दिया कि दिल्ली चलो। कब चलो? कहीं भी चलना रहता है तो क्या होता है? आदेश दिया जा रहा है, दिल्ली चलो, यानी कि आदेश देने वाला बॉस है। देखिए सुभाष चंद्र बोस में बॉस शब्द है। आदेश दिया जा रहा है कि दिल्ली चलो, नहीं कहते हैं कि वहां चलो, फलना जगह चलो, तो दिल्ली चलो, यानी कहीं जाने की बात हो रही है, मतलब आदेश दिया जा रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि यहां पे भी आदेश दिया जा रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बॉस है, साहब है जो आदेश दे रहा है। जय हिंद, आप देखे होंगे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं अपने बॉस को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? जय हिंद साहब, जय हिंद, यानी कि बॉस को क्या बोला जाता है? जय हिंद बोला जाता है। अगला है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यह रिवीजन स्लाइड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए रिवीजन स्लाइड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप हमारी वीडियो को आराम से 1 से 2 बार देख लीजिएगा और मनन कीजिएगा तो आपको याद आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि कह रहा है कि इंकलाब, इंक समझते हैं, जैसे होली के दिन में हम लोग रंग खेलते हैं तो नहीं कहते हैं अरे अरे रंग लाओ, उस पर पढ़ाते हैं। तो अगर किसी की तरफ देखकर बोलते हैं कि रंग लाओ तो वो आदमी भागने लगता है। तो अभी हम यहां पे क्या कह रहे हैं? इंक लाओ। देखिए ध्यान से, इंक लाओ, यानी कि इंक लाओ, उसको पढ़ाना है तो आदमी क्या भागेगा। देखिए भगत में भागा शब्द है, जैसे इंक लाइएगा मांग करके वो भागने लगेगा। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी को आप ऐसे ही याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। देखिए क्रांति का मतलब क्या होता है?
एक प्रकार का किसी चीज का फैलाव होना, जैसे प्रकाश का फैलाव होता है सूर्योदय के बाद, यानी कि प्रकाश का फैलाव होता है, एक प्रकार का क्रांति होता है। वंदे मातरम यहां कह रहा है, देखिए ध्यान से कि वंदे मातरम यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई बंदा जो था वो शराब पी रहा था, रम, वंदे मातरम में देखिए रम शब्द है, तो माता ने उनको क्या चट से मारा, चट्टोपाध्याय में चाटा से मारा। क्यों मारा? क्योंकि बंदा जो है वो रम पी रहा था, शराब पी रहा था, उसके माता जी ने देख लिया और चट से मारा। तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, चट्टोपाध्याय ने दिया था, सॉरी। हे राम ये महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा। जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारा था उस समय उनके मुंह से ये वचन निकला था, हे राम। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था, याद रखिएगा। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कि कैसे याद रखेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि यहां पे आप इसको चूंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा ने कहा था। किसने कहा था? मदन लाल। मदन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का नाम है, याद रखिएगा। देश की पूजा ही राम की पूजा है। मदन, मोहन, गोपाल ये सब भगवान का नाम होता है। इसे राम यहां नाम है, यहां मदन नाम है। जय जगत विनोबा भावे, याद रखिएगा। जय जगत किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। चलिए कुछ को आप खुद से रिवीजन करेंगे, यह रिवीजन स्लाइड है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। कैसे याद रखेंगे? यहां पे तलवार शब्द है, तलवार के बल पर जीता गया था और फिर तलवार है। और इधर देखिए लॉर्ड एलिगन में गन है, गन मतलब होता है बंदूक, मतलब एक तरफ तलवार है एक तरफ बंदूक है। आप बस कीवर्ड को याद रखिएगा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, यह कहा था अबुल कलाम आजाद ने। यानी कि यहां पे मूर्ख शब्द है, अब फिर दोबारा मूर्ख है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, कलम की जरूरत होगी। अबुल कलाम आजाद में कलम शब्द है। उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे, परमानेंटली आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।